हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला। और अभी तक हम लोगों ने एपेक्स में बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, जैसे कि अब हम एपेक्स के थ्रू इंसर्शन करा सकते हैं, एपेक्स के थ्रू किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं सो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लो एक बार, तब चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एपेक्स कोड के थ्रू हम किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कैसे कर सकते हैं। मतलब मैं अगर एपेक्स कोड से चाहता हूं कि कोई रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो वो रिकॉर्ड कैसे डिलीट कर पाऊंगा, आज ये चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने यूआई पे, अपने अकाउंट वाले ऑब्जेक्ट पे, और अकाउंट ऑब्जेक्ट को ही देख लेते हैं कि उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, और फिर उस रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको कि कैसे डिलीट करना है। तो अगर आप यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड्स देखो, ऑल अकाउंट्स, तो हमारे पास लगभग 26 रिकॉर्ड्स हैं हेयर। तो मैं वही सेम मेथड अपनाऊंगा जो मैंने अपडेट में करा था, मतलब कि हम लोगों को डिलीट करने के लिए भी आईडी की ज़रूरत होती है। मतलब पता होना चाहिए कि किस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हम डिलीट करने वाले हैं। मीन्स कि हमें आईडी पता होना चाहिए, तभी हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप आईडी ऐसे पहले से डिफाइन कर दो, या फिर यूज़र इनपुट के थ्रू आईडी लेकर के आओ, या फिर क्यूरी कर लो आईडी को और देन उसको डिलीट कर दो। तो मैं आपको अभी तीनों तरीके सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। सो वीडियो देखिए पूरा। और सबसे पहले तो हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम रख देता हूं मैं डिलीट अकाउंट कंट्रोलर। ओके, डिलीट अकाउंट कंट्रोलर के नाम से मैंने क्लास का नाम रख दिया। अब फंक्शन बना लेते हैं एक हम, डिलीट अकाउंट के नाम से। ओके, तो सबसे पहले पहला मेथड से चलते हैं। मतलब कि मैं अकाउंट का जो आईडी है वो क्यूरी करूंगा और देन रिकॉर्ड डिलीट कर दूंगा। तो अभी देखो यहाँ पे 26 रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं 26 डिलीट नहीं करूंगा, मैं लिमिट लगा दूंगा 10 और 10 ही रिकॉर्ड की आईडी लाऊंगा और वो 10 डिलीट करके आपको दिखाऊंगा। ओके, तो हम क्या करते हैं कि एक पहले तो इंस्टेंस बना लेते हैं, मतलब एक वेरिएबल बना लेते हैं, और वहाँ पे अकाउंट के डेटा को, लिस्ट ऑफ अकाउंट को स्टोर कर लेते हैं। देखो अभी जब मैंने सिलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट कहा है तो ये लिस्ट ऑफ अकाउंट ला करके देगा, उसमें कि सिर्फ आईडी होगी, और ये सारे अकाउंट्स को ला करके दे देगा। मतलब 26 के 26 ला करके दे देगा। और अगर मैं डिलीट ऑपरेशन करता हूँ तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। बट मैं सारे रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ 10 रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने लिमिट 10 लगा दिया। अब ये सिर्फ 10 ही रिकॉर्ड के आईडी लेकर के आएगा और मैं उनको डिलीट कर दूंगा। अभी मैंने कोई ज़्यादा कंडीशन नहीं लिखा, स्पेसिफिक कंडीशन भी हम लिख सकते हैं, लाइक जैसे कि अगर किसी का फ़ोन नंबर 987645 समथिंग हो, या किसी का बिलिंग स्टेट जो हो वो नल ना हो, ऐसे करके कंडीशंस दे करके हम डिलीट कर सकते हैं। और आगे इस तरह के प्रोग्राम्स आपको लिखने को मिलेंगे। बट फिलहाल हम सिर्फ 10 रिकॉर्ड ऐसे ही बिना कंडीशन के डिलीट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे अपने को मिल जाएगी आईडी, और ये एक लिस्ट ऑफ अकाउंट है। तो अब जैसे आप ने इंसर्शन और अपडेट वाला वीडियो देखा होगा, तो अगर हम लोगों को इंसर्ट करना होता था तो इंसर्ट ACC लिस्ट करके ऐसे लिस्ट ऑफ अकाउंट, हालांकि वहाँ पे किसी अलग तरीके से बनाते थे, मतलब ये क्यूरी करके नहीं लाते थे, कोड में ही इनपुट डालते थे, और ऐसे
इंसर्ट कर देते थे, और अगर अपडेट करना होता था तो इस तरीके से अपडेट कर देते थे। तो उसी तरीके से अब डिलीट करना है तो सिंपली मैंने ये डिलीट कर दिया। ओके, डिलीट ACC लिस्ट, और इसको यहाँ पे ID मिल जाएगी। ओके, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तब आप यहाँ पे देखोगे कि 10 रिकॉर्ड यहाँ से गायब हो गए। 26 है तो वो 16 हो जाएंगे। चलो हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट और देखते हैं कि क्या ये कोड प्रॉपरली काम कर रहा है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एनोनिमस विंडो में जाते हैं और फिर क्लास देन डॉट फंक्शन नेम और कर देते हैं एग्जीक्यूट। ओके, इसने एक एरर दिया। ये एरर क्या बोल रहा है कि इसने मेरे को बताया कि मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपका जो एसोसिएटेड अकाउंट है वो किसी ना किसी चीज से लिंक्ड है। आई मीन जो ये स्टैंडर्ड चीज़ें इन्होंने दी है वो कहीं ना कहीं पहले से यूज्ड में है, सो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ, लाइक जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिमिट 10 लगा दिया, तो मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा देता हूँ, वेयर ये बिलिंग स्टेट नॉट इक्वल्स टू नल। जिसका भी बिलिंग स्टेट नल होगा, आई मीन ये सारी चीज़ें नहीं होगी, मतलब ये वाला फील्ड नल होगा, वही रिकॉर्ड्स लेकर के और उसी को मैं डिलीट करूँगा। ओके, चलो देखते हैं फिर। वेयर बिलिंग स्टेट इक्वल्स टू नल। ओके, अब एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इस बार एग्जीक्यूट होता है या फिर से कोई एरर देता है। देन मैंने करा एग्जीक्यूट और अपना कोड हो गया एग्जीक्यूट। डिबग में तो कुछ दिखेगा नहीं, बट हम आते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये रहा ऑल अकाउंट, और आप यहाँ पे देखो तो 10 रिकॉर्ड इसने डिलीट कर दिए जो नल था। और भी हैं, देखो और भी आप देखो तो ये नल हैं, बट इसने सिर्फ 10 ही रिकॉर्ड को डिलीट किया। आप देखो 26 थे 16 हो गए, 10 ही रिकॉर्ड डिलीट किया क्योंकि हम लोगों ने लिमिट 10 लगा दिया था। अगर हम लोगों ने लिमिट 10 नहीं लगाया होता, सिर्फ बिलिंग स्टेट इक्वल्स टू नल लगाया होता, तो ये सारे रिकॉर्ड्स ये डिलीट कर देता। ओके, तो ये था पहला तरीका कि हम इस तरीके से रिकॉर्ड को क्वेरी करके कंडीशंस लगा के और डिलीट कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे क्लाइंट ने हम लोगों को कहा कि वैसे अकाउंट डिलीट कर दो जो मेरे क्लाइंट नहीं है, और क्लाइंट आइडेंटिफाई करने के लिए उसने फ़ोन नंबर लेकर के रखा है, तो अपने पास लॉजिक ये होगा कि जिसका भी फ़ोन नंबर नल है उस अकाउंट को डिलीट कर देना है अपने को। तो इस तरीके से हम कंडीशन लिख करके ID लाएंगे और देन सिंपली डिलीट कर देंगे। ओके, अब देखो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि कैसे ID दे करके डिलीट करते हैं। मैं ट्राई करता हूँ। ओके, तो जैसे संजय कुमार है, तो मैं इस संजय कुमार के ID को डिलीट करना चाहता हूँ, मतलब रिकॉर्ड को। सो ID तो ये मिल जाएगा अपने को। अब इसको डिलीट करने के लिए हार्ड कोड लिखना होगा मेरे को, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि पहले तो कमेंट कर देते हैं, देन एक इंस्टेंस बनाते हैं अकाउंट का। एक ही रिकॉर्ड डिलीट करना है इसलिए मैं सिर्फ अकाउंट का बना रहा हूँ। अगर बहुत सारे रिकॉर्ड डिलीट करने होते, मतलब जैसे मैं 3-4 बनाता तो 3-4 के लिए लिस्ट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता। मैं अभी यहाँ पे एक बना करके दिखा देता हूँ, और एनोनिमस विंडो से मैं 3 पास करके 2 या 3 पास करके दिखा दूंगा। सो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि एक के लिए कैसे होता है और 2 और 3 के लिए कैसे होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ACC करके एक इंस्टेंस बना लिया अकाउंट का, और उसके बाद मैं ऊपर में डिफाइन कर लेता हूँ स्ट्रिंग ACC ID इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू। ओके, और अब मैं यहाँ पे ACC डॉट ID इक्वल्स टू
ACC ID पुट कर देता हूँ, मतलब अब इस ACC का ID ये हो जाएगा। ओके, ACC ID का ID ये हो जाएगा। और अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट ACC। ओके, सिंपल। मैंने एक हार्ड कोडेड ID उठाया और उस ID को पुट कर दिया ACC में, अकाउंट में, जो कि इंस्टेंस मैंने बनाया था, और फिर उस अकाउंट को मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। एग्जीक्यूट करके देखते हैं एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। डिबग ओनली पे अगर हम आए तो कुछ भी तो दिखेगा नहीं, बट रिकॉर्ड पे आते हैं और रिकॉर्ड को एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो अगर ये डिलीट हो चुका होगा तो ये रिकॉर्ड मेरा नहीं खुलेगा, अदरवाइज ये सेम एज इट इज़ खुल जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, बट रिफ्रेश हो चुका है। अब देखते हैं कि क्या ये रिकॉर्ड खुल करके मिलता है। नहीं, देखिए इसने मैसेज दे दिया कि अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई अगेन, इफ द प्रॉब्लम कंटिन्यूस गेट इन टच विथ योर एडमिन विथ द एरर ID, ऐसे करके इसने मैसेज दे दिया। मतलब इसको ये रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा क्योंकि ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। मैं अकाउंट पे जाऊंगा और अकाउंट पे जा कर के ऑल रिकॉर्ड्स पे जाऊंगा, तब आप देखोगे कि रिकॉर्ड्स 15 होंगे और संजय कुमार का अकाउंट गायब होगा। देखो रिकॉर्ड हो गए 15 और संजय कुमार का अकाउंट आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। तो ये एक दूसरा तरीका था कि मतलब हम स्पेसिफिक तरीके से कैसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको तीसरा तरीका दिखाता हूं कि एनोनिमस विंडो से लिस्ट के तौर पे आप यहाँ पे भी लिस्ट बना सकते हो, जैसे मैं एनोनिमस विंडो में लिस्ट बनाने वाला हूँ, सेम होगा। तो उसको समझो और एक भी पास कर सकते हो एनोनिमस विंडो से, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो सेम है दोनों। तो अभी मैं एनोनिमस विंडो से 3 रिकॉर्ड के लिए ID पास करूंगा, उस तीनों को डिलीट करूंगा। तो उन तीनों को डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाना होगा, जो कि स्टोर करके देगा मेरे को अकाउंट की ID। ओके, ACC IDs मैं यहाँ पे ले लूँगा एनोनिमस विंडो से पास करवा के। ओके, अब इसके बाद मैं एक इंस्टेंस बना लेता हूँ लिस्ट ऑफ अकाउंट का। ओके, मैं यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ अकाउंट का मैंने इंस्टेंस बना लिया। अब क्योंकि मेरे पास 3 ID आ रहे हैं तो मैं लूप भी 3 ही बार चलाऊंगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं लूप चला लेता हूँ। ओके, तो मैं एक लूप चला रहा हूँ स्ट्रिंग के लिए, जो कि ID होगा, और ACC ID कर देता हूँ इसको, और वेरिएबल है अपना ACC IDs। ओके, ये ACC IDs करके आ गया, ID पे स्ट्रिंग लेकर के आ गया। अब अकाउंट को ऐड करना होगा इस लिस्ट में 1 by 1, 3 है तो 3 बार। तो मैं एक अकाउंट का इंस्टेंस और बना लेता हूँ, ACC इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, और मैं ACC डॉट ID पुट कर देता हूँ ACC ID। ओके, सो हर बार ये एक एक करके देगा और ये पुट होते जाएगा इसमें, और देन मैं ACC लिस्ट में ACC को ऐड कर दूंगा। ओके, तो हर बार ये लिस्ट में ऐड होता जाएगा। तो 3 रिकॉर्ड्स अगर मैं पास करूंगा तो इस ACC लिस्ट में 3 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, मतलब लिस्ट ऑफ अकाउंट में 3 अकाउंट्स चले जाएंगे। और लास्ट में मैं इसको कर दूंगा डिलीट ACC लिस्ट, तब मेरा ये 3 अकाउंट हो जाएगा डिलीट। तो एनोनिमस विंडो में पहले वो 3 IDs को हम पास करते हैं सबसे पहले। तो मैं एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यहाँ बनाना पड़ेगा मेरे को, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ACC
आईडीज। देखो एक चीज और कंफ्यूज मत करना, ये ACC आईडी और ये ACC आईडी जो मैं यहाँ ऊपर पास कर रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। मैंने सेम नाम लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार सेम ही नाम होगा, ये अलग अलग हो सकते हैं। ये अलग कोड ऑफ ब्लॉक हो जाता है और ये अलग कोड ऑफ ब्लॉक हो जाता है। मैं कह सकता हूँ कि एक अलग फाइल हो जाता है और ये एक अलग फाइल हो जाता है। तो ऐसे वेरिएबल्स हम लिख सकते हैं। अगर कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। मैं एक अच्छे से प्रोग्राम बना के और अच्छे से समझा दूंगा। बट ध्यान रखना कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखो, इट शुड बी डिफरेंट। ओके, अब मैंने बनाना है लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। मैंने बोला था कि 3 रिकॉर्ड बनाऊंगा, सो 3 रिकॉर्ड बनाते हैं और यहाँ पे पास कर दूंगा मैं ऐसे। ठीक है, तो अब चलिए 3 रिकॉर्ड बनाते हैं। तो मैं वो 3 रिकॉर्ड कौन कौन सा उठा लूँ? मैं वो 3 रिकॉर्ड उठा लेता हूँ। सबसे पहला SFDC पाठशाला का आईडी, सो ये मेरे को मिल गया SFDC पाठशाला वाला आईडी। दूसरा मैं उठा लेता हूँ टेस्ट टुडे की आईडी। ओके, और तीसरा रिकॉर्ड हम कौन सा डिलीट कर दें? तीसरा रिकॉर्ड में डिलीट कर देता हूँ तीसरा तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा है। SFDC पाठशाला, ये सैंपल अकाउंट फॉर ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, 3 अकाउंट्स हम डिलीट कर देते हैं। अगर उसमें से एक अकाउंट भी कहीं पे भी यूज़ हो रहा होगा तो नहीं डिलीट होगा। ओके, तो ये मैंने तीसरा अकाउंट भी डाल दिया, तीसरे अकाउंट की आईडी। तो अब ये तीनों अकाउंट यहाँ से डिलीट हो जाने चाहिए। एक रहा ये सिंपल अकाउंट, दूसरा SFDC पाठशाला और तीसरा टेस्ट टुडे। तो जब मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, सो इसने एरर दे दिया। किसके लिए एरर दिया है? किसी एक के लिए एरर दिया है। अच्छा, सिंपल अकाउंट के लिए इसने एरर दिया, तो चलो हम 2 ही डिलीट करते हैं फिर। और 2 अकाउंट डिलीट हो गए हैं, डिबग में कुछ भी नहीं। और SFDC पाठशाला और टुडे टेस्ट टुडे, ये 2 अकाउंट डिलीट हो जाने चाहिए। टोटल 15 रिकॉर्ड्स है, 13 रिकॉर्ड्स हो जाने चाहिए। अब मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। ऑल अकाउंट्स में आते हैं तो रिकॉर्ड्स हो गए हैं 13 और 2 रिकॉर्ड्स हो गए हैं गायब, जो कि SFDC पाठशाला और टेस्ट टुडे थे। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। मैंने डिलीट ऑपरेशन अच्छे से बताने की कोशिश की, मैंने डिफरेंट सिनेरियोज लेकर के समझाने की कोशिश की। तो मैं होप कर सकता हूँ कि शायद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो अगर कोई डाउट रह गया हो या आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं चीज़ें बता पा रहा हूँ या नहीं। और इसी तरीके से आप बने रहो हमारे साथ। मैं रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट डेली ही वीडियो अपलोड कर ले रहा हूँ, जिससे आप लोगों को एपेक्स जल्दी से जल्दी सीखने को मिले, आप जल्दी से जल्दी एपेक्स सीख पाओ। और मैं एक नया प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आप लोगों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाऊँगा एपेक्स का। मतलब बहुत सारे चैलेंजिंग प्रोग्राम्स लेकर के आऊँगा और उसको सॉल्व करके दिखाऊँगा, उसको एक्सप्लेन करके दिखाऊँगा। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।